नमस्कार साथियों। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा शादी। और इस टॉपिक को बनाने की प्रेरणा मुझे उन तमाम वीडियोस से मिली है जो सोशल मीडिया पे लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं और शादी को ख़राब, शादी को टाइम वेस्ट, या फिर जो आज की यंग जनरेशन है वो शादी से दूर भागती जा रही है। उसके चलते चलिए आज चर्चा करते हैं शादी पर। तो देखिए, कभी भी हमने इस तरह का समाज में अभी चर्चा छिड़ी हुई है कि शादी ख़राब है, क्योंकि उन्होंने कुछ केसेस को देख के कि फलां के साथ ऐसा हुआ इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब एक दो केसेस को हम देख के और डिसीज़न बना लेते हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि जो भी समाज में या किसी भी चीज़ में नॉर्मल रूटीन से या नॉर्मल चीज़ों से हट के जो चीज़ होगी वही पिक्चर में आती है। आप एक सड़क पे चल रहे हो, स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, कोई लड़खड़ा के गिर गया तो सबके ध्यान में वही आएगा ना। आपको जो स्मूथली चल रहा है वो तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो यही बात है कि जिसकी शादी अच्छी चल रही है वो कभी आके हो हल्ला मचा के नहीं कहने वाला है कि सुनो मेरी शादी अच्छी चल रही है। जिसको तकलीफ़ है, 100 में से एक कोई बहुत परेशान है, जिसके झगड़े हैं, जिसके केसेस चल रहे हैं, उसकी ही चर्चा होगी। और इस एक दो केस के चलते हम शादी के पूरे सिस्टम को ही नकार दें, ये कहाँ की समझदारी है। ये वैसे ही हो गया जैसे मतलब किसी गांव में कोई नौसिखिया डॉक्टर है और उसने उल्टी सीधी सर्जरी कर दी और किसी का बहुत नुकसान हो गया, तो हम क्या पूरी मेडिकल साइंस को ख़राब कह देंगे? तो ये अप्रोच रखना कि शादी ही ख़राब है, ये मेरे हिसाब से एक गलत चीज़ है। अब चलते हैं आगे के पॉइंट पर। अब आजकल लड़कियों में ये वार्तालाप हो रहा है कि हमें शादी की ज़रूरत ही क्या है, हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में देखा है कि उनकी मम्मी जो या तो हाउसवाइफ रही होंगी या वर्किंग भी रही होंगी, तो भी उन्होंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है मनी के लिए। और उनकी अपब्रिंगिंग भी माताएं इसी तरह की करती हैं कि उनको जैसे अगर कभी वो किचन में कुछ काम भी करना चाहे तो उनको कहा जाता है कि तुझे क्या करना है, तुझे चूल्हा चौका थोड़े ना करना है, तू तो पढ़ाई कर, क्योंकि तुझे नौकरी करनी है, नहीं तो हमारी जैसी लाइफ हो जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट तो ये क्लियर करने वाला हो जाता है कि अगर कोई अपना खाना अपने आप से बना रहा है तो उसमें कोई मतलब नीचा दिखाने जैसा, अपने आप को कम समझने जैसा कुछ ही नहीं है। ये एक आर्ट है, तो उसके लिए अपने आप को कम महसूस ना करें। ये एक ऐसी आर्ट है जो आज के समय में लड़का लड़की दोनों को आनी चाहिए। और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही सब कुछ नहीं होती है। शादी की जाती है इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आज आपको शादी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है क्योंकि अभी आपके पास कई रिश्ते हैं, अभी आपके पास माता पिता हैं, अभी आपके पास भाई बहन हैं, दोस्त हैं। लेकिन माता पिता एक समय के बाद आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे और हो सकता है आपके सिबलिंग्स की थॉट प्रोसेस आपकी तरह नहीं हो। वो शादी करके एक अलग ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो वो भी शादी कर लेंगे, आपके दोस्त भी शादी कर लेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे, आज तो आपको लग रहा है कि कल बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारियों में आप फंस जाएंगे और शादी से दूर भाग रहे हैं। लेकिन वही फ्रेंड्स, वही सिबलिंग्स सब एक समय के बाद अपनी अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी हो जाएंगे। आपके पास उनको एक कॉल करने का भी मौका नहीं होगा। फिर आप अपने इमोशंस किसको कहेंगे? क्योंकि हर इमोशंस
जब तक आप किसी से शेयर नहीं करते ना, तो वो इमोशंस ना, आपकी खुशी आपको खुशी फील होती है, ना दुख आपको दुख कम होता है। आपको अपना खुशी बांटने को, दुख बांटने को, गुस्सा भी बांटने को कोई ना कोई साथी ज़रूर चाहिए होता है, नहीं तो आप लगातार डिप्रेशन में जाएंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आजकल एक मुहिम छिड़ी हुई है कि कई इन्फ्लुएंसर्स लगातार यंग जनरेशन को एक अलग ही मोटिव देने में तुले हैं कि शादी बेकार है, सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर्स को पूरा करना ही मनुष्य का मोटिव नहीं है। अपना आत्मिक उत्थान करो, उस पथ पर चलो। गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अब उनसे कोई जाके पूछे कि गीता का ज्ञान देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण खुद शादीशुदा थे, तो फिर इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि शादी बिना करे ही आपका आत्मिक उत्थान होने वाला है? और उत्थान एक्चुअली किसका होने वाला है? क्योंकि आप सिर्फ किसी के फॉलोअर बन रहे हैं, किसी के सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं? ऐसे में लोग एग्जाम्पल दे देंगे स्वामी विवेकानंद का, मोदी जी का, रतन टाटा जी का। तो आप मुझे बताइए कि आप इनके जैसा बनने के लिए किस हद के एफर्ट्स डाल रहे हैं, या उस पथ पर अगर आप चले हैं तो आपकी जर्नी अभी कहाँ है, कहाँ तक पहुँची है? तो ये जो बातें हैं आत्मिक उत्थान की, ये सब आपको ये बिना शादी करे ही होना है, इसकी कोई गारंटी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन ना मन और शरीर दोनों से हुआ है। अगर एक भी कहीं दुखी है ना, तो इंसान दुखी है। आप इस चीज़ को मान लीजिए। और जिस उत्थान की या जिस त्याग की आप बात कर रहे हैं, तो त्याग को आप कैसे डिफाइन करते हैं? त्याग होता है कि जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको छोड़ के या उसमें लिप्त ना होकर अपना उत्थान कर रहे हो, तो वो त्याग है। ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे 50 लाख की गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नहीं खरीदनी। अरे आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं, तो आप 50 लाख की गाड़ी खरीदने की बात भी कैसे कर सकते हैं? तो जब आप शादी ही नहीं कर रहे, तो आप अपना त्याग कैसे गिना सकते हो? त्याग तब है जब आप जिम्मेदारियों में बंधे हुए और फिर स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ रहे हो, उन जिम्मेदारियों के बीच में से ईश्वर के लिए समय निकाल रहे हो, तब वो त्याग है। और अब एक और पॉइंट कहना चाहूँगी। अब मुझे पता है लोगों का ये भी कहना होगा कि आप तो शादी को इतना वो कर रही हो, प्रमोट कर रही हो, तो शादी की गारंटी क्या है? क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि क्या गारंटी हमारी शादी चलेगी। तो देखिए, गारंटी तो सिर्फ ये होती है कि जो इंसान दुनिया में आया है, तो सिर्फ उसके जाने की गारंटी होती है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। आप 10 दुकान भटक के अपनी पसंद की बहुत अच्छी शर्ट लेके आते हो, लेकिन वो चलेगी कितना, ये आपके हैंडलिंग पे डिपेंड करता है। और आप अगर अपने इमोशंस रफली हैंडल कर रहे हो, आप अपनी शादी में स्पाउस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, उससे मिसबिहेव कर रहे हो, उसका दिल दुखा रहे हो, उसको टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि शादी अच्छी चलेगी? या फिर आपके ईगो इतने बड़े हैं कि आप मतलब किसी हद पे थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते? क्योंकि यही आप हैं जो ऑफिस में काम करते हुए
बॉस की 50 बातें भी बहुत आराम से सुन लेंगे, लेकिन घर में स्पाउस एक थोड़ा सा भी, कुछ भी थोड़ा सा अगर रेजिस्ट करेगा तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और यहीं से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो शादी चलती है हम हमारे म्यूचुअल कोऑपरेशन से, अंडरस्टैंडिंग से और हमारी अच्छी हैंडलिंग से। तो सिर्फ इसके चलते ही रिश्तों को ख़राब कह देना, शादी को ख़राब कह देना किसी हाल में सही नहीं है। ये मेरे ओपिनियन थे। अगर आप इनसे सहमत हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मुझे ये भी बताएं कि अगर आपको पसंद आया हो, ऐसा कंटेंट आपको और देखने को चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।